हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर जो आपको इस पूरे सेशन में पढ़ाने वाली है। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 है नंबर अप टू 9। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर नंबर्स के बारे में सीखने वाले हैं, काउंटिंग सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सो प्लीज टेक आउट योर बुक्स। Hi friends, I am Maths Magician. I tell you that mathematics is not just numbers but it is fun too. तो इस क्लास में बच्चों हम फन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे काउंटिंग। So here we have to read and count. Okay students? So you can see here that 1 is for 1 car, 2 is for 2 apples, okay? 3 is for 3 cats, 4 are chocolates, 5 are balls, 6 are stars, 7 are kites, 8 are pistols and 9 are caps. ठीक है बच्चों, तो ये है नंबर्स 1 to 9। ठीक है, तो आपको 1 by 1 इन सारे नंबर्स को बोलना है और पिक्चर्स को देखकर काउंट करना है। ठीक है, अगर 2 एप्पल्स हैं तो आप 1 एंड देन 2 ऐसे काउंट करेंगे। 3 कैट्स हैं तो कैसे काउंट करेंगे बच्चों? 1 2 एंड 3। ठीक है, अब उसके बाद आता है बच्चों एक्सरसाइज 1.1। Here you have to count and encircle the correct number. ओके स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर काउंट करना है और जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसको काउंट करके उस नंबर पर सर्कल करना है। तो आइए बच्चों काउंट करते हैं। तो एप्पल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो यू विल मार्क हियर, so you will circle the number 6 here. Okay students, now next you can see बच्चों कितनी बाइक्स हैं यहाँ पर, कितनी मोटरसाइकिल्स हैं? 1 2 and 3 है ना। तो आप सर्कल करेंगे बच्चों कहाँ पर? नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यू कैन सी स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी कार्स आर देयर। सो देयर आर 5 कार्स। लेट्स काउंट। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। तो कितनी कार्स हैं बच्चों? 5 कार्स हैं। तो आप सर्कल करेंगे नंबर 5 के ऊपर, है ना। उसके बाद बच्चों मोबाइल फोन्स दिए हुए हैं और आपको काउंट करना है कितने मोबाइल फोन्स हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने मोबाइल फोन्स हैं बच्चों? हाउ मेनी मोबाइल फोन्स आर देयर? देयर आर 8 मोबाइल फोन्स। सो यू विल सर्कल द नंबर 8 हियर। ओके, उसके बाद बच्चों यू हैव टू सर्कल द नंबर ऑफ डॉल्स गिवन हियर। तो हाउ मेनी डॉल्स आर देयर स्टूडेंट्स? 1 एंड 2, है ना। तो आप सर्कल करेंगे बच्चों नंबर 2 के ऊपर। ओके, उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर दिए हुए हैं रैट्स एंड यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ रैट्स। ओके, सो 1 2 3 and 4। so how many rats are there? 4 rats। okay, तो आप सर्कल करेंगे बच्चों नंबर 4 के ऊपर। ओके, उसके बाद how many buses are there? there is just a one bus। okay, तो आप सर्कल करेंगे बच्चों 1 के ऊपर। उसके बाद how many butterflies are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी बटरफ्लाईज है बच्चों? देयर आर 9 बटरफ्लाईज। ओके, so देयर आर 9 बटरफ्लाईज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हाउ मेनी डॉग्स आर देयर। सो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो ऐसे ही आप काउंट करेंगे और गिवन नंबर पर सर्कल कर देंगे। तो कितने डॉग्स हैं बच्चों यहाँ पर? 8 डॉग्स। ठीक है, तो आपने सर्कल करना है 8 नंबर पर। उसके बाद ठीक है फ्रेंड्स, here you have to count the objects and write the numbers। so simple। तो आपको बच्चों यहाँ पर काउंट करने ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स लिखने हैं। ठीक है,
तो आइए करते हैं। सो हाउ मेनी फैंस आर देयर बच्चों? 1 2 एंड 3। तो हाउ मेनी फैंस आर देयर? 3। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3। ओके। उसके बाद हाउ मेनी बाइक्स आर देयर स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 एंड 5। ओके। तो आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 5। ओके। उसके बाद you can see that there are given number of oranges and we have to count these oranges। ठीक है, तो बच्चों आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कितने ऑरेंजेस हैं स्टूडेंट्स? 8। और आप यहाँ लिखेंगे 8। ओके। नेक्स्ट, काउंट द नंबर ऑफ एलिफेंट स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6। तो कितने एलिफेंट्स हैं स्टूडेंट? 6। तो यू विल राइट हियर नंबर 6। ओके। नेक्स्ट, how many rats are there students? So let's count the number of rats। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। so there are 9 number of rats। ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, how many tomatoes are there? 1 2 3 4 4 5 6 7। तो कितने टमाटोज हैं बच्चों? 7। ओके, सो यू विल राइट हियर 7। ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर? यानी कि जो नंबर आपको दिया हुआ है उससे जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है? जैसे यहाँ पर बताया बच्चों, 6 कम्स जस्ट बिफोर 7, यानी कि जो 6 है बच्चों वो 7 के जस्ट पहले आता है। ठीक है। एंड thus 6 is 1 less than 7। तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों? या तो आप उस नंबर में से एक कम कर देंगे, यानी कि एक माइनस कर देंगे, या फिर आप काउंटिंग उल्टी शुरू करेंगे। तो उस नंबर के जो जस्ट पहले आएगा वो नंबर क्या हो जाएगा? दैट नंबर विल बी जस्ट कम बिफोर द गिवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में फिल द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर। ठीक है। तो बच्चों जैसे कि 6 के पहले 5 आता है, 2 के पहले 1 आता है, 3 के पहले 2 आता है, 10 के पहले 9 आता है, उसी तरीके से हमें बताना है कि जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनके पहले कौन सा नंबर आता है। तो 6 के पहले बच्चों यहाँ पर क्या आता है? 5। ठीक है। 9 के पहले कौन सा नंबर आता है बच्चों? 8। अच्छा बच्चों, अब बताइए 1 के पहले कौन सा नंबर आता है? तो आप बोलेंगे कि मैम हमने तो काउंटिंग 1 से ही सीखी है, तो 1 के पहले क्या होता होगा? 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो बच्चों 1 के पहले 0 होता है एंड 0 हैज नो वैल्यू। ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0। ओके। अब आइए बच्चों, 3 के पहले क्या आता है? 2। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों 2। ओके। 4 के पहले क्या आता है? 3। 7 के पहले क्या आता है बच्चों? 6। 2 के पहले क्या आता है? What comes just before 2? 1. What comes just before 7? 6. What comes just before 2? 1. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया है ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें फिल इन द ब्लॉक्स करने हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2 कम्स जस्ट बिफोर 3, का मतलब है कि जो 3 से पहले कौन सा नंबर आता है? 2 आता है। तो अब मुझे बताइए बच्चों, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 7? तो आपका आंसर है स्टूडेंट्स 6। तो आप यहाँ लिखेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 3 स्टूडेंट्स? 2 आता है ना 3 के पहले, तो यू विल राइट हियर 2। उसके बाद व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 2? यू विल राइट हियर 1। What comes just before 8? तो आप बोलोगे मैम 7। What comes just before 2? तो आप बोलोगे 1, क्योंकि 1 आता है 2 के पहले। उसके बाद What comes just before 6? So 6 से पहले क्या आता है? 5। Okay, now what comes just before 1? बच्चों 1 के पहले क्या आता है? 0। कुछ नहीं आता है, तो 0 हैज नो वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? 0 लिख देंगे। ओके। एंड व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 5? तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जहां पे हमें लिखना है 1 लेस देन। ठीक है।
तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है वन लेस देन। इसका मतलब हुआ कि आपको जो नंबर दिया हुआ है उससे एक लेस देन नंबर बताइए कि क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 7 चॉकलेट्स हैं, अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपसे उसमें से एक चॉकलेट ले लूं तो आपके पास कितनी चॉकलेट्स बचेंगी, तो यू विल से दैट मैम वी विल बी लेफ्ट विथ 6 चॉकलेट्स, राइट, क्योंकि आपके पास फिर कितनी रह जाएंगी, 6 चॉकलेट्स रह जाएंगी। ऐसे ही अगर गिवन नंबर में से एक नंबर माइनस कर दिया जाए, एक नंबर हटा दिया जाए, तो कितने नंबर बचेंगे आपको वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ बताया है देयर आर 9 टॉफीज, ठीक है, कितनी टॉफीज है 9। अब यहाँ पर बोला है वन लेस देन 9, अगर 9 टॉफीज में से एक लेस कर दें या फिर एक ले ली जाए आपसे तो आपके पास कितनी बचेंगी 8, राइट। अब देखिए वन लेस देन 8 क्या होगा, अगर आपके पास 8 चॉकलेट्स बची हैं, अगर आपके पास उनमें से एक चॉकलेट ले ली जाए तो आपके पास कितनी बचेंगी स्टूडेंट्स 7, है ना। और 7 में से भी अगर आपसे एक ले ली जाए तो 6, और 6 में से भी अगर हम एक माइनस कर देंगे तो 5, 5 में से भी अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो 4, 4 में से भी जब आप 1 माइनस कर देंगे तो 3, एंड 1 लेस देन 3 इज 2, एंड 1 लेस देन 2 इज 1। और अब आपके पास सिर्फ 1 चॉकलेट बची है, और 1 चॉकलेट भी आपसे ले ली जाए तो कितनी चॉकलेट्स बचेंगी स्टूडेंट्स, एक भी नहीं, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। अब आइए एक्सरसाइज 1.3 पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है मैच द गिवन नंबर, मैच द नंबर गिवन अंडर कॉलम ए विद द नंबर अंडर कॉलम बी। ओके, हमें मैच करना है, सेम ऐसे मैच करना है स्टूडेंट्स, वन लेस देन द गिवन नंबर, ठीक है। जो भी नंबर आपको दिया है उससे एक कम नंबर पे आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6 को मैच किया है 5 से, क्योंकि 6 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा, है ना। तो इसीलिए अब बताइए 2 को आप किससे मैच करेंगे, यू विल से 2 माइनस 1 है स्टूडेंट्स 1, तो आप 2 को मैच कर देंगे 1 से, ओके। अब बताइए 1 को स्टूडेंट्स आप किससे मैच करेंगे, तो 1 को यू विल मैच विद 0, ओके। 5 को किससे मैच करेंगे स्टूडेंट्स 4, बिकॉज 1 लेस देन 5 इज 4, ठीक है। अब बताइए बच्चों 9 माइनस 1 इज 1 लेस देन 9 इज 8, 1 लेस देन 4 इज 3, तो आप 4 को 3 से मैच करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। 7, 1 लेस देन 7 इज 6, तो आप बच्चों 7 को 6 से मैच करेंगे, 1 लेस देन 8 इज 7, ओके, एंड लास्ट नंबर इज 3, 1 लेस देन 3 इज स्टूडेंट्स 2। अब यहां हो गई आपकी मैचिंग कंप्लीट, ओके स्टूडेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिल इन द बॉक्सेस, ओके। अब आपको बताना है बच्चों डैश इज 1 लेस देन 6, तो आप बताइए कि 6 से 1 लेस देन कौन सा नंबर होगा 5, क्योंकि 6 से पहले क्या आता है 5 आता है। अब एक नंबर बताइए बच्चों डैश इज 1 लेस देन 7, अच्छा 7 से एक नंबर 1 क्या होगा, तो आप लिख देंगे बच्चों यहां पर 6, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स डैश इज 1 लेस देन 3, 3 से एक नंबर कम क्या होगा 2, 9 से 1 लेस देन क्या होगा 8, ठीक है, क्योंकि 8 जो होता है वो 9 से छोटा होता है, 1 नंबर लेस होता है ना। और 1 डैश इज 1 लेस देन 4, अच्छा एक नंबर 4 से कम क्या होगा 3, ठीक है। नेक्स्ट 1 लेस देन 5 इज 4, अब बच्चों आपके पास क्या है 5 चॉकलेट्स हैं, अगर आपसे वहां से 1 ले ली जाए तो आपके पास कितनी चॉकलेट्स बचेंगी 4, तो आपका आंसर यहाँ पर है 4, एंड 1 लेस देन 1 इज 0, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट 0, ठीक है। उसके बाद 1 लेस देन 2, अगर 2 में से एक नंबर माइनस कर दिया जाए तो आप कितने नंबर बचेंगे आपके पास, ओनली 1 नंबर इज लेफ्ट, सो योर आंसर इज 1, ओके। नेक्स्ट 1 लेस देन 1, अगर 1 में से भी 1 माइनस कर देंगे तो बच्चों क्या बचेगा आपके पास 0, ठीक है। तो आप फिर से लिखेंगे यहाँ पर 0। 1 लेस देन 8 इज 7, तो आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 7, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट कम्स बिटवीन। अब आपको बताना है बच्चों कि दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है, जैसे कि 1 और 3 के बीच में बच्चों कौन सा नंबर आता है, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3, तो 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आया है 2, ठीक है, तो आप लिखेंगे वहां पर 2। अब मुझे बताइए व्हाट कम्स बिटवीन 7 एंड 9,
7 और 9 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो आप फिर से काउंट करेंगे बच्चों, 7, 8, 9। तो आपको पता चल गया कि 7 और 9 के बीच में 8 आता है। अब बताइए व्हाट कम्स बिटवीन 3 एंड 5? 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट्स? 4 आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए 7, 8, 9, अब ये 7, 8, 9 दिए हुए हैं, 8 कम्स बिटवीन 7 एंड 9, है ना? तो 8 किसके बीच में आता है? 7 और 9 के बीच में आता है। अब एक्सरसाइज 1.4 पर आइए बच्चों, जहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन। अब 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट्स? 4 आता है। 1 और 3 के बीच में क्या आता है स्टूडेंट्स? 1 और 3 के बीच में आता है, यू विल से मैम 2, है ना? फिर देखिए स्टूडेंट्स 5 और 7 के बीच में क्या आता है? 6, ठीक है। 7 और 9 के बीच में आता है 8। Okay, what comes between 3 and 5? Your answer will be 4. What comes between 0 and 2? तो 0, 1 and 2, तो 1 आता है ना? उसके बाद what comes between 2 and 4? So your answer is 3. What comes between 4 and 6? तो आप बोलोगे स्टूडेंट्स 5. What comes between 6 and 8? 7, ठीक है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिल इन द बॉक्सेस। डैश इज बिटवीन 5 एंड 7। अच्छा 5 और 7 के बीच में क्या है स्टूडेंट्स? 5 और 7 के बीच में है 6, ठीक है। डैश इज बिटवीन 7 एंड 9, तो 7 और 9 के बीच में क्या है स्टूडेंट्स? 8। 1 और 3 के बीच में क्या है स्टूडेंट्स? 2। डैश इज बिटवीन 4 एंड 6, 4 और 6 के बीच में क्या है स्टूडेंट्स? 5। डैश इज बिटवीन 3 एंड 5, 3 और 5 के बीच में क्या है स्टूडेंट्स? 4। डैश इज बिटवीन 2 एंड 4, 2 और 4 के बीच में क्या है स्टूडेंट्स? 3। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर? अच्छा आप बताइए कि जस्ट आफ्टर इन दोनों नंबर्स के बाद क्या आता है? जैसे कि 5 के बाद क्या आता है स्टूडेंट? 6 आता है, ठीक है। हमने देख लिया व्हाट कम्स जस्ट बिफोर में क्या होता है कि हमें एक नंबर पहले बताना होता है। व्हाट कम्स बिटवीन के बीच में हमें क्या होता है बच्चों कि दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर लाई करता है, हमें वो बताना है। एंड व्हाट कम्स आफ्टर का मतलब है बच्चों गिवन नंबर के बाद, जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है वो आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल 5 के बाद 6 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 1 के बाद 2 आता है। सो व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 4, so sorry, what comes just after 4 is 5, what comes just after 3 is 4, what comes just after 6 is 7, ठीक है। तो अब आइए एक्सरसाइज 1.5 पर स्टूडेंट, जहां पर आपको बताना है फिल इन द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर। तो 5 के बाद 6 आता है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 8 के बाद क्या आता है बच्चों? 9, 6 के बाद व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 6? योर आंसर इज 7 स्टूडेंट्स, ठीक है। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 4? योर आंसर इज 5. व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 2 इज 3, ठीक है। तो यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, सॉरी ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिल इन द बॉक्सेस। ओके, डैश कम्स जस्ट आफ्टर 5, तो एक नंबर बताइए जो 5 के जस्ट बाद आता है। सो आंसर इज 6। अब सेकेंड पार्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर हमें बताना है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 1, 1 के बाद क्या आता है स्टूडेंट? सो यू विल राइट हियर 2. Next, what comes just after 4? Your answer is 5. What comes just after 6? Your answer is 7. What comes just after 2 is? Your answer is 3. What comes just after 7? Your answer is 8, right? 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है. What comes just after 3? अब बताइए बच्चों 3 के बाद क्या आता है? तो you will say 4. What comes just after 0? So you will say here 1. ओके, तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, मोर एंड लेस। अब हमें बताना है कि कंपेयर करना है बच्चों यहाँ पर कि जो भी पिक्चर्स हमें दी हुई हैं उसमें से कौन सी पिक्चर में ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और कौन सी पिक्चर में कम ऑब्जेक्ट्स हैं। जिसमें ज्यादा होंगे हम वहां पे मोर बताएंगे और जिसमें कम होंगे वहां पर क्या बताएंगे? लेस। ओके, लेस मतलब होता है कम, मोर मतलब होता है ज्यादा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर ए में राइट एम फॉर मोर एंड एल फॉर लेस, ठीक है। एम लिखना है हमें ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए और एल लिखना है हमें स्टूडेंट्स कम ऑब्जेक्ट्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी डन है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टॉफीज
इन द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, और आपको बताना है मोर और लेस कहाँ लिखेंगे आप, ठीक है। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास कितनी टॉफीज है बच्चों, 9 है ना, और सेकेंड पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेकेंड पार्ट में है 8 टॉफीज, राइट। तो मोर कहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, जहां पर ज्यादा टॉफीज होंगी। सो 9 इज ग्रेटर देन 8, तो आप यहाँ लिखेंगे M, और जहां पर कम टॉफीज है वहां क्या लिख देंगे L, ठीक है। फिर आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर आपको काउंट करने मोबाइल फोन्स। सो फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चों कि फर्स्ट पिक्चर में कितने मोबाइल फोन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पर है 6, और सेकंड पिक्चर में कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4, और सेकंड पिक्चर में सिर्फ 4 है। तो 6 ज्यादा है या फिर 4 ज्यादा है, सो यू विल से दैट मैम 6 इज मोर देन 4। तो आप बच्चों जहां 6 मोबाइल फोन है वहां M लिखेंगे, और जहां 4 मोबाइल फोन है वहां आप L लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चों यहाँ देखिए नेक्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिए हुए हैं, नेक्स्ट पिक्चर में हमें मैंगोज दिए हुए हैं। तो बच्चों आपको काउंट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ मैंगोज हैं। सो इन द फर्स्ट पिक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कितने मैंगोज हैं स्टूडेंट्स, 8 मैंगोज हैं, ठीक है। और सेकेंड पिक्चर में 5 मैंगोज हैं। तो आप फर्स्ट पिक्चर में लिखेंगे M, और सेकेंड पिक्चर के नीचे लिखेंगे L, ठीक है। फिर आइए बच्चों नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पर, जहां पर आपको नंबर ऑफ बैलून्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में आपको काउंट करने स्टूडेंट्स की कितने नंबर ऑफ बैलून्स है, 1 2 3 4 5 6, है ना। और सेकेंड पिक्चर में 1 2 3, सो 6 इज मोर देन 3 स्टूडेंट्स। तो आप फर्स्ट पिक्चर के नीचे लिखेंगे M फॉर मोर एंड L फॉर लेस, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पिक्चर में, जहां पर हमें काउंट करनी है नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स 1 2 3 4, और सेकेंड पिक्चर में कितनी है 1 2 3 4 5 6, सो 6 इज मोर देन 4 स्टूडेंट्स। तो आप सेकेंड पिक्चर के नीचे M लिखेंगे, और फर्स्ट पिक्चर में लेस मोटरसाइकिल्स है तो आप यहाँ पर L लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जहां पर हमें बताना है क्या कि इक्वल है या नहीं। हमें ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है, और जो भी नंबर लिखे हुए हैं अब हमें वो काउंट करके बताना है कि क्या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन नंबर से मैच होते हैं या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 5 चॉकलेट्स दिखाई और उसके नीचे 5 लिखा है, इसका मतलब 5 चॉकलेट्स इज इक्वल टू 5, तो आप वहां पर टिक कर देंगे, ठीक है। अगर मैंने आपको 3 कार्ड्स दिखाई है और उसके नीचे 3 लिखा हुआ है, तो आप क्या कर देंगे, 3 इज इक्वल टू 3 कार्ड्स, तो आप वहां पे टिक मार्क कर देंगे। अगर मैंने आपको 4 कार्ड्स दिखाई है और उसके नीचे 3 लिखा है, तो कार्ड तो 4 है लेकिन 3 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब ये तो इक्वल नहीं हुआ, तो वहां पर आपको क्रॉस करना है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आइए, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देन टिक द सेट हैविंग इक्वल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिनका भी इक्वल ऑब्जेक्ट है वहां पर हमें टिक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों फर्स्ट पिक्चर में पेन्स दिए हुए हैं, 6 पेन दिए हुए हैं और 6 ही नंबर लिखा है, तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया। और सेकंड पिक्चर में कितनी पेंसिल्स हैं बच्चों, 1 2 3, 3 पेंसिल्स हैं और 3 ही नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पिक्चर में आइए स्टूडेंट्स, कितनी इरेजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इरेजर्स हैं और 6 ही नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 इज इक्वल टू 6 इरेजर्स, तो आप यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको काउंट करना है, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, 1 2 3 4 5 एप्पल्स। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, 5 एप्पल्स हैं और 5 एप्पल्स के सामने क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे। फिर यहाँ बच्चों देखिए 2 बनानास हैं, आप बॉक्स में 2 लिखेंगे और उसके सामने टिक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट अब आपको काउंट करना है बच्चों कितने फ्रूट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ 5 लिखेंगे और सेकेंड पिक्चर में टिक करेंगे, ठीक है, सेकेंड बॉक्स में। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ बैट्स आर देयर, तो यू विल काउंट द नंबर ऑफ बैट स्टूडेंट्स, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बैट्स हैं स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 8, ओके ओके, और 8 के सामने ही टिक मार्क लगाना है आपको। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉल्स दी हुई हैं, सो यू विल काउंट हियर नंबर ऑफ बॉल्स। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉल्स स्टूडेंट्स आर हियर, 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ लिखेंगे 6,
और 6 के सामने टिक मार्क करना है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर स्टूडेंट्स. In the question number 4, here you can see that how many number of books are there students. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बुक्स हैं. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर 9 लिखेंगे और 9 के सामने कर देंगे टिक मार्क, राइट. और उसके बाद how many number of clocks are there students. 1 2 3 4 5 6 6 clocks है स्टूडेंट्स. तो आप यहाँ पर 6 लिखेंगे और 6 के सामने टिक मार्क करेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट इन द गिवन पिक्चर स्टूडेंट्स, कार्स देख रहे हैं आप यहाँ पर. तो कार्स को काउंट करिए. 1 2 3 4 5 6. तो आप यहाँ पर 6 लिखेंगे स्टूडेंट्स और उसके सामने टिक मार्क कर देंगे. ओके, नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर द डिजिट दैट कम्स बिफोर 5. तो क्या 3 आता है 5 के बाद? नहीं. 4 आता है, सॉरी, द डिजिट दैट कम्स बिफोर 5 इज. तो बच्चों बताइए क्या 3 5 के पहले आता है? नहीं. 4 आता है. जब 4 है वो जस्ट 5 से पहले आता है. सो ये करेक्ट आंसर इज 4. तो आप टिक कर देंगे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4. ओके, now come to the next question students. Which is the 2-digit number? So 7 is a 2-digit number? No. 8 is a 2-digit number? No. So correct answer is 10 is a 2-digit number. Your option number C is correct. अब आइए students third question पर. Which number comes in between 7 and 9? 7 और 9 के बीच में 8 आता है. Yes. So your correct answer is 8. Okay. उसके बाद देखिए students 6 comes before. अब बताइए 6 कौन से नंबर के पहले आता है? 5 के पहले आता है? नहीं. 4 के भी पहले नहीं आता है एंड 3 के भी पहले नहीं आता है स्टूडेंट्स. सो ये करेक्ट आंसर इज 7, क्योंकि 6 जो है वो 7 से पहले आता है. कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है. तो आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे स्टूडेंट 7 और यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा. हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ स्टूडेंट्स. तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. ओके.